हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला था हमका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने आपकी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब आपका चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। क्या चल रहा है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन, जिसमें हमने आपका एक पॉइंट क्लियर करा चुके हैं, असर्टिव से इंटरोगेटिव। कौन सा? असर्टिव से इंटरोगेटिव। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है आपका नेगेटिव टू असर्टिव। क्या आता है? नेगेटिव टू असर्टिव। इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो हमने आपको रूल पहले लिखाए थे उनको हम रूलों को उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो उसके कॉमन रूल्स हैं वो हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे अब चलेगा आपका नेगेटिव टू असर्टिव। क्या है? नेगेटिव टू असर्टिव, जिसमें आपका नॉट दिया होगा और हम उस नॉट को हटा देंगे। तो इसका जो फर्स्ट रूल होता है, रूल फर्स्ट होता है कि जब वाक्य में नॉट दिया हो क्या दिया हो? जब वाक्य में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं। क्या करते हैं? नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं। और पहले क्या होता था कि जब नॉट न दिया हो तो उसमें हम नॉट लगाते थे, तो उसको बोलते थे हम असर्टिव से नेगेटिव। और इसमें क्या है? नेगेटिव से असर्टिव। तो नॉट दिया हो तो उसको क्या करेंगे? हम हटा देते हैं। तथा इस प्रकार सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। क्या होगा? हमारा सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। जैसे मोहन इज नॉट डूइंग द वर्क, है ना। और हमें क्या करना है? ये हमें करना है आपका असर्टिव करना है, या कह सकते हो अफर्मेटिव। ठीक है ना। तो हमें इसमें इसको बदलना है। तो मोहन इज नॉट डूइंग द वर्क, तो हमें क्या करना है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें नॉट दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? नॉट। तो नॉट को हम हटा देंगे। तो बनाते हैं, देखो, मोहन इज डूइंग द वर्क। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, सिर्फ हमने नॉट इसमें से हटा दिया। ये था हमारा फर्स्ट रूल। रूल सेकंड, जब वाक्य में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया हो तो, क्या दिया हो? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिया हो तो इन सब को हटा देते हैं। तथा डज वाले वाक्य में वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। किस वाले वाक्य में? डज वाले वाक्य में। तथा डू वाले वाक्य में कुछ नहीं लगाते हैं। और जिसमें डू नॉट लगा हो, क्या करते हैं? उसमें हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। तथा डिड नॉट वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। तो यदि हमको ये बात याद रहेगी तो हम वाक्य को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखो, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। दीपक डज नॉट
प्ले द मैच, है ना। क्या करना है इसमें आपको, अफर्मेटिव करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, क्या दिया है इसमें, डज नॉट दिया है, इसको हम हटा देंगे। और हमने डज नॉट क्या बताया था आपको कि जब डज नॉट दिया हो तो डज नॉट को हटाए थे तथा वर्ब में SIS लगाते हैं। तो दीपक प्लेज द मैच, ठीक है। इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। अगर डिड वाला आता है, जैसे गोपाल डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो गोपाल डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, क्या करना है, अफर्मेटिव करना है आपको। क्या दिया हुआ है, डिड नॉट दिया हुआ है, क्या करेंगे हम, डिड नॉट को हटा देंगे। और हमने क्या बताया था कि जब वो डिड नॉट दिया हो तो क्या करते हैं, डिड नॉट को हटा देते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म का, ड्रैंक, है ना। तो गोपाल ड्रिंक द मिल्क। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो बदल लोगे ना, ऐसे ही अगर डू वाला वाक्य आता है तो डू नॉट को हटा दोगे, ठीक है। ये था आपका सेकंड रूल। आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर इसका थर्ड रूल आता है आपका, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में डू नॉट, नेवर दिया हो तो इन शब्दों को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। कब, यदि वाक्य में क्या दिया है, डू नॉट या नेवर दिया है। डू नॉट ड्रिंक द वाइन, और देखो शुरू में क्या दिया है, इसके डू नॉट दिया है और हमें क्या करना है, इसका अफर्मेटिव करना है। तो क्या करते हैं हम, इसको डू नॉट को हटा देते हैं। कब, जब डू नॉट शुरू में दिया हो, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक द वाइन, है ना। ऐसे ही अगर नेवर टेल ए लाई, है ना, तो क्या करेंगे, नेवर को हटा देंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में नन बट दिया हो तो, क्या दिया हो, नन बट दिया हो तो इसे हटा देते हैं तथा वाक्य के शुरू में, कहाँ पर, वाक्य के शुरू में ओनली या सब्जेक्ट के बाद एलोन का प्रयोग करने पर वाक्य असर्टिव
हो जाता है। तो हमको ये रूल है, ये अगर हमको याद होगा तो हम ऐसे वाक्यों को आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कह सकते हैं नन बट राहुल वाज प्रेजेंट, नन बट राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमको ननवर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और कुछ ननवर्ड, तो हमने बताया था आपको कि जब ननवर्ड दिया हो तो क्या कर देते हैं, यदि शुरू में लगाना है तो क्या लगाएंगे, ओनली लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो हम एलोन लगाएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हो। जैसे ननवर्ड को हटा देंगे राहुल, अब हम सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो क्या लगाएंगे, एलोन। तो राहुल एलोन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। लेकिन हमको शुरू में लगाना है तो क्या लगाएंगे, ओनली, ओनली राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस तरह से हम दोनों के प्रयोग से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको रूल्स याद होने चाहिए। जब तक हमको रूल्स याद नहीं होंगे हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो ये था आपका रूल 4। अब रूल आता है आपका 5, इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक है, रूल नंबर आपका 5 कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में नो सूनर डिड दिया हो तो, क्या दिया हो, नो सूनर डिड दिया हो तो उसे एज सून एज में बदलते हैं तथा देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे नो सूनर डिड ही hear the news, no sooner did he hear the news than he wrote to me। ठीक है, ये आपका नेगेटिव दिया हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं, देखो इसमें नो आ रहा है, ठीक है। और हम क्या देगा, हमें तो नो सूनर डिड दिखाई दे रहा है। जब हमको ये सब दिखाई दे रहा है और हमें क्या करना है, आपका ये असर्टिव करना है, क्या करना है, असर्टिव करना है, ठीक है। तो हम इसको असर्टिव कैसे करेंगे, हमें बताया था कि नो सून दे तो हमसे एज सून एज में बदल देते हैं। तो बनाते हैं, देखो एज सून एज, बाकी ही यह सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एज सून एज ही हियर्ड द न्यूज़, और देन के साथ क्या लगाते हैं हम, कॉमा लगाते हैं, ही रोट टू मी, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बाकी जो इसके रूल हैं वो क्या है, कैसे होंगे, ऐसे ही। बाकी क्या होता है, इसके उल्टे हो जाते हैं। जैसे इसका नेक्स्ट रूल है, देखो कि कुछ शब्दों के बदलने पर, कुछ शब्दों के बदलने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या हमने आपको एक सारणी बताई थी जिसमें आपने लर्न करनी होगी। जैसे कि हमने लिखवाया था आपको
इधर लिखवाया था आपको असर्टिव और इधर लिखवाया था हमने आपको नेगेटिव, है ना। आप क्या करोगे, अब इस साइड को आप उल्टा याद करोगे। कैसे याद करोगे, उल्टा। इधर लिख लोगे आप नेगेटिव और इधर लिख लोगे आप असर्टिव। जैसे कि इधर लिखवाया था हमने आपको नो, है ना, सम लिखवाया था, आपने यहाँ लिखा था नो। जैसे इधर लिखा था आपने सम और यहाँ लिखा था नो। तब क्या करोगे, अब आप इधर लिखोगे नो और इधर लिखोगे सम, है ना। इधर लिखोगे आप नेवर और इधर लिखोगे ऑलवेज, एवर, ऑफन, है ना। तो वो जो हमने आपको साइडें लिखाई थी आप उसी को उल्टा कर सकते हो। और देखो एग्जाम्पल में कैसे क्लियर करेंगे इसको हम, जैसे ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, हमको क्या करना है, इसका अफर्मेटिव करना है ना। तो क्या करेंगे, क्या दिया आपको, नेवर, और हमने कहा नेवर क्या करते हैं, ऑलवेज कर दो, एवर कर दो, ऑफन कर दो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, है ना। तो इस तरह से हम इनको बदल सकते हैं। यदि जो हमने रूल आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड किए थे, जितने भी रूल्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे, यदि आप उन रूलों को उल्टा कर देते हो, क्या कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो आप किसी भी वाक्य को नेगेटिव से असर्टिव में आप चेंज कर सकते हो। तो आप उन रूलों को उल्टा करोगे, है ना, उल्टा करके उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, जो भी बाकी रूल्स हो रह गए हैं, क्योंकि उनको उल्टा करना ही आपका नेगेटिव से असर्टिव हो जाता है। तो हम उन रूलों को दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर हम उसके बाद में आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बाकी रूल हैं आप उनको उल्टा करके फॉलो करोगे, ठीक है। आप इसको बार बार देखोगे और आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। जय हिंद।